नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौथे भाग में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये पाठ तुलसीदास जी ने लिखा है। उनके रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जब परशुराम जी धनुष के तोड़ने पर क्रोध में आते हैं। तीसरा हमने पिछली बार पढ़ा था कि लक्ष्मण ने गुस्से में आकर कहा कि मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ क्योंकि आपके गले में जनेऊ है और आप ब्राह्मण वंश के हैं, और हमारे वंश में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर, गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती, इसलिए मुझे माफ़ करें। इन व्यंग्य बाणों को सुनकर के परशुराम को गुस्सा आया, तो वो क्रोध के साथ बोले। क्या बोले, यह आज चौथे खंड में पढ़ेंगे हम। एक बार पहले इसका गायन करेंगे। सुनहु कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बसु निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। काल कवल होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनिर सिरोक दुस्सह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जना वहीं आपु। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रतापु। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, लक्ष्मण की इन बातों को सुन करके, कौशिक सुनहु, हे परशुराम जी, हे विश्वामित्र जी, आप सुन लो। मंद येहु बालक, ये बच्चा मंद है, मूर्ख है। कुटिल है, तेज है, चालाक है। काल बस और मृत्यु के वश में आकर के निज कुल घालक, अपने परिवार को नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश, भानु सूर्य, वंश परिवार, ये अपने सूर्य वंश का, राकेश का कलंक है, चंद्रमा का। मान के चलिए कि इनका सूर्य वंश एक चंद्रमा है, तो चंद्रमा पर ये कलंक है। जैसे चंद्रमा सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उसके ऊपर कलंक ने उसकी सुंदरता को बिगाड़ रखा है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से चंद्रमा की सुंदरता को कलंक बिगाड़ता है, उसी प्रकार से ये अपने सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुशु, निपट बिल्कुल, निरंकुशु मनमानी करने वाला है। निरंकुश है, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, इसके ऊपर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, खुद का भी कंट्रोल नहीं है इसका। अबुधु, अबोध है, अबोध मतलब मूर्ख है। और असंकु, अशंक है, शंका रहित है, मतलब जो बोलता है बोलता ही चला जाता है, उस पर सोचता नहीं है। तो दोबारा ध्यान दें, विश्वामित्र जी कह रहे हैं, कौशिक जी, हे विश्वामित्र जी, सुन लो आप, ये लक्ष्मण कैसा है। ये मूर्ख है, कुटिल मतलब तेज है, कालवश मृत्यु के वश में है और अपने परिवार को खत्म करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्य वंश रूपी राकेश चंद्रमा का मान के चलिए कलंक है ये। और निपट निरंकुशु, बिल्कुल निरंकुश है। निरंकुश, कोई इसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, मूर्ख है और अशंक है, बिना सोचे बोलता है। काल कवल होई छन माही, छन माही क्षण में ही। काल कवलु, ये काल कवल हो सकता है, समय के गाल में जा सकता है, अर्थात मृत्यु का ग्रास बन सकता है, ये मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। कहो पुकारी, मैं तुम्हें पुकार पुकार के फिर कह रहा हूँ, खोरी मोही नाही, फिर मेरा इसमें कोई खोट मत कहना आप।
कि मैंने ऐसे कर दिया। तुम हट कहु जो चहु उबारा, अगर तुम इसको मना लो तो अगर तुम इसको उबारना चाहते हो तो तुम हट कहू, तुम इसको मना लो। जो चहो उबारा, जो तुम इसको उबारना चाहते हो, जो तुम इसको बचाना चाहते हो, तो तुम इसको हट कहू, तुम इसको मना लो। कही प्रताप बल रोष हमारा, हमारी प्रताप, हमारी शक्ति, हमारा बल, हमारी ताकत, हमारा रोष, हमारा क्रोध, इनको बता दो कि हम कौन हैं। तो ये 4 लाइनें शुरू में विश्वामित्र जी से परशुराम ने कही हैं। अब लखन इनकी बातों को सुन के क्या कह रहे हैं। लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, लखन ने कहा मुनि, हे मुनिवर, तुम्हारा सुजस, तुम्हारा सुयश, तुम्हारी ये जो कीर्ति है, तुम्हारी ये जो इज्जत है, तुम्हारा ये जो इतना नाम है, तुम जो अपने बारे में जो बताना चाहते हो, तुम ही अक्षत को वर्णे पारा, तुम्हारे अलावा कौन इसका वर्णन कर सकता है, वर्णन करने में पार कर सकता है। अक्षत पूर्ण रूप से, मतलब तुम्हारे अलावा कौन इसका वर्णन पूर्ण रूप से कर सकता है, तो तुम किसी और से क्यों करवा रहे हो, खुद ही कर दो। अक्षत मतलब पूर्ण रूप से, वर्णे वर्णन पार कर सकता है। अपने मुंह तुम आप ही करनी, अपने मुंह से तो तुम आप खुद ही करते हो, अपने मुंह से तो तुम अपनी प्रशंसा खुद ही करते हो। और बार अनेक भांति बहुवर्णी, और अनेक बार तुमने बहुवर्णी बहुत वर्णन भी किया है, पहले अभी तुमने बहुत बार कह दिया है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, अगर तुम्हें संतोष नहीं हुआ है अपने बारे में कह करके, तो पुनि फिर से कछु कहूँ, फिर से कुछ कह लो। क्यों अपने मन के अंदर दबा रखे हो अपनी वीरता के बारे में बताने के लिए। जन रिस रोक दुस्सह दुख सहू, और रिस रोकी, गुस्से को रोक करके, दुस्सह दुख, असह्य दुख को, मतलब अनबियरेबल दुख को सहु, क्यों सहन कर रहे हो तुम। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, तुम वीर व्रति हो, मतलब वीरशाली हो, धीर धैर्य वाले हो, अछोभा शांत स्वभाव वाले भी हो। गारी देत न पावहु शोभा, अगर तुम गाली देते हो ना, अगर तुम ऐसा बुरा वचन बोलते हो तो पावहु न शोभा, तो अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुंह से। सूर समर करनी करही, जो शूर होते हैं ना, जो युद्ध, जो वीर लोग होते हैं, जो बलवान लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, समर करनी, समर में युद्ध के मैदान में, करनी करही काम करते हैं, अर्थात युद्ध करते हैं। जो लोग वीर होते हैं ना, वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। कहीं न जनावही आपू, आपू अपने बारे में जनाते नहीं हैं, अपने आप में अपने बारे में बताते नहीं है मैं ये हूँ। विद्यमान रन पाई रिपु, रन में युद्ध में, रिपु पाई, रिपु को पा करके, दुश्मन को पा करके, विद्यमान सामने, रणभूमि में दुश्मन को सामने पा करके, कायर कथई प्रताप, जो कायर लोग होते हैं ना, वो अपने प्रताप के बारे में, अपनी शक्ति के बारे में कथई कहते हैं। अर्थात तुम अगर वीर हो तो युद्ध करो, अपने बारे में बताओ मत। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अर्थ के साथ एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, हे विश्वामित्र सुन लो, ये बच्चा मूर्ख है। कुटिल काल वसु निज कुल घालकु, कुटिल है, तेज है, मृत्यु के वश में है और अपने परिवार को नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का ये कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, बिल्कुल निरंकुश है ये, इसका खुद पर नियंत्रण नहीं है। अबोध है मतलब अज्ञानी है। अशंकु, अशंक है, शंका रहित है, बिना सोचे बोलता है। काल कवल होई क्षण माही, क्षण में ही इसको मैं मृत्यु का ग्रास बना सकता हूँ, मृत्यु मुंह में डाल सकता हूँ इसको। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार पुकार के फिर कह रहा हूँ आपसे, फिर इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम हट कहू जो चहो उबारा, जो अगर तुम इसको उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो तुम इसको समझा लो, मना लो। कही प्रताप बल रोष हमारा, हमारा प्रताप मतलब हमारी जो इतनी कीर्ति है और बल
और गुस्सा, इसके बारे में हमारे बारे में इसको बता दो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, लखन ने कहा मुनि तुम्हारा जो सुयश है, तुम्हारी ये जो इज्जत है, तुम्हारी जो कीर्ति है, तुम ही अक्षत को बरने पारा, तुम्हारे अलावा कौन इसको पूरा रूप से वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आप ही करनी, अपने मुँह से तो तुम अपने बारे में बताते ही हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक बार तुमने बहुवर्णी बहुत वर्णन किया है, और अनेक भांति बहुत तरह से वर्णन किया है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, अगर संतोष नहीं है तो फिर कह लो। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहहु, रिस रोकी गुस्से को रोक करके, दुस्सह दुख असह्य दुख को क्यों सहन कर रहे हो। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, तुम वीरशाली हो, धीर धैर्यशाली हो, अछोभा शांत वाले हो। गाली देत न पावो शोभा, तुम्हें गाली देते हो अच्छा नहीं लगता, अर्थात तुम मुझे जो ऐसा ऐसा कह रहे हो, या मुझे जो क्रोध दिखा रहे हो, या मुझे जो चेतावनी दे रहे हो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। और अंत में लक्ष्मण उनको युद्ध के लिए ललकारते बोलते हैं, सूर समर करनी करहीं, जो शूर होते हैं, बलवान होते हैं, वो युद्ध में, समर युद्ध में कर्म करते हैं। कहीं न जनावहीं आपू, अपने बारे में बताते नहीं हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, रण में युद्ध भूमि में रिपु विद्यमान पाई, दुश्मन को सामने पा करके, कायर कथें प्रतापु, जो कायर लोग होते हैं वो अपनी शक्ति के बारे में बताते हैं। अर्थात अगर तुम वीर हो तो आओ युद्ध करो, अपने बारे में बोलो मत। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इसका भाव सौंदर्य। लक्ष्मण पर परशुराम ने व्यंग्य किया है कि लक्ष्मण मूर्ख है, कुटिल है, अपने कुल को नाश करने वाला है, सूर्यवंश का कलंक है, निरंकुश है, अबोध है और शंका रहित है। तो आपके लिए इतना ही लिखेंगे, विश्वामित्र ने लक्ष्मण के बारे में व्यंग्य किया है। दूसरा है, लक्ष्मण को बचाने के लिए परशुराम ने शर्त रखी है। क्या शर्त रखी थी? कि तुम इसे हमारी शक्ति और क्रोध के बारे में बता दो। और तीसरा है कि इसमें वीर योद्धा के लक्षण बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? कि वीर योद्धा अगर युद्ध भूमि में आता है तो, और सामने अगर दुश्मन हो तो युद्ध करता है, अपने बारे में बताता नहीं है। तो इसमें वीर योद्धा के लक्षण हैं। भाषा सौंदर्य में वही अवधि इसकी भाषा है, दोहा चौपाई इसका छंद है, अनुप्रास अलंकार है। कहाँ पर देखिए, कुटिल काल बस, कुटिल कक्का काल कक्का, और इसमें तत्सम शब्द भी एक दो जगह आए हैं, जैसे निज है, कुल है, मंद है, कायर है, विद्यमान है। इस तरह से ये जो है तत्सम शब्द भी आए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आप आज का कार्य आपका इस खंड को लिखना, इसके अर्थ को लिखना, इसके भाव सौंदर्य और भाषा सौंदर्य को लिखना, फिर इस कार्य की पूर्णता को मुझे बताना। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। एनसीईआरटी की पुस्तक का मैंने प्रयोग किया है। एनसीईआरटी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।